की कहानी है एक जंगल की। उस जंगल में एक स्कूल था और गट्टू कौवा उस स्कूल का प्रिंसिपल था। उसी स्कूल में नीली चिड़िया और रानी मासी भी पढ़ाते थे और बेल होते ही सारे बच्चे एक एक करके भाग जाते और रानी मासी बेल होते ही हर क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। वो सारा दिन कभी एक क्लास जाती तो कभी दूसरी क्लास में जाती। वो बहुत मेहनती टीचर थी और बच्चे उसे पढ़ते हुए बहुत अच्छा महसूस करते थे और जो काम वो घर से करने के लिए देते वो सारे बच्चे बहुत शौक से करके अगले दिन वापस आ जाते। स्कूल की एक वैन भी थी जिस पर नीली चिड़िया सारे बच्चों को स्कूल से घर लाती और घर से स्कूल वापस लेके जाती। जी दोस्तों, आप जानते हैं ना कि स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चे अपनी मामा को बहुत तंग करते हैं। सफेद चिड़िया का बच्चा भी रोज अपनी मामा को ऐसे ही तंग करता। नहीं जाना मामा मुझे स्कूल, हाय नहीं जाना मामा, प्लीज आज छुट्टी करवा लो। पर रोज सफेद चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करके और बहला फुसला के स्कूल भेज दे। तो दोस्तों, जो बच्चे रो के स्कूल जाते हैं उन्हें कल से बिल्कुल भी नहीं रोना और अपनी मामा के साथ खुशी खुशी स्कूल जाना है। इससे आपके मामा बाबा खुश होंगे। जी दोस्तों, उसी जंगल में एक बुलबुल और उसका बच्चा भी रहता था। बुलबुल बहुत गरीब थी, इस वजह से उसका बच्चा स्कूल वैन पे नहीं जाता था। बुलबुल रोज स्कूल अपने बच्चे को छोड़ने जाती और फिर जब छुट्टी होती तो वापस ले आती। बुलबुल का बच्चा बहुत समझदार था। वो अपनी माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करता था। वो रोज अपनी माँ के साथ सुबह स्कूल जाता और जब छुट्टी होती तो घर वापस आ जाता। जी नन्हे दोस्तों, आपको भी अपने मामा बाबा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते वक्त रोते हैं उन्हें तो रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मामा बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और आपको भी उनको तंग नहीं करना चाहिए और उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। गट्टू के स्कूल में बच्चों को बहुत से तरीके सिखाए जाते, जैसा कि शिकारी से कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने छोटे छोटे परों से उड़ने की कोशिश करनी है और मुसलसल काफ़ी देर तक उड़ते रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाने की कोशिश करना। नीली चिड़िया बच्चों को सिखाती कि कैसे अपने लिए खुद खुराक तलाश करनी है। रानी मासी बच्चों को बताती है कि कैसे अपने पेरेंट्स की मदद लिए बगैर आप लोगों ने अपनी मदद खुद करनी है। नीली चिड़िया और गट्टू कौवा बच्चों को बहुत से असूल व ज़वाबित सिखा रहे थे और वो अपनी पूरी तवज्जो बच्चों को दे रहे थे और बच्चे भी बहुत अच्छे थे। वो सब उनकी बात मानते थे और जो कुछ वो सिखाते वो सीख रहे थे और सारे बच्चे अपने तीनों उस्तादों को बहुत इज्जत देते थे। जो बात वो एक दफ़ा कह देते उसको मानने की कोशिश करते। बच्चे अपने तीनों उस्तादों को माँ बाप का दर्जा देते। कहने को गट्टू स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वो स्कूल का मालिक नहीं था। स्कूल का मालिक सुंदर तोता था जो कि बहुत ही लालची था। वो गुस्से का बहुत तेज था। सारा स्कूल उससे बहुत ज़्यादा डरता था। अगर कोई बच्चा स्कूल की फीस देर से जमा करवाता या किसी वजह से कभी ना दे पाता तो वो उसको स्कूल नहीं आने देता था। उसके कायदे कानून बहुत सख्त थे। वो अपने असूलों का बहुत पक्का था। जो असूल एक दफ़ा बना लेता हर एक को उस पे अमल करना होता और जो ना करता उसको स्कूल से निकाल देता। स्कूल में सब सुंदर तोते से बहुत डरते थे और सब उसके डर की वजह से उसके असूलों को मानते थे। हाँ तो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कूल। कल से आप सब ने अपनी नई नई सारी किताबें लेकर आनी है और अच्छे से यूनिफॉर्म साफ सुथरा पहन कर आना है और सब बच्चों ने अपनी अपनी फीस साथ लेकर आनी है। सुंदर तोते की बात के बाद स्कूल से छुट्टी हो जाती है। स्कूल से छुट्टी होते ही बुलबुल अपने बच्चे को घर वापस लेने के लिए जाती है। जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि सारे रास्ते उसका बच्चा खामोश रहा। उसने कोई बात नहीं की।
घर आते ही माँ उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मेरे बच्चे, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ क्या बात है। माँ के बार बार इसरार करने पर बुलबुल का बच्चा उसे सुंदर तोते की सारी बात बता देता है और बताता है कि सुंदर तोते ने कल नई किताबें और कपड़े पहनकर आने को बोला है और फीस लाने का भी कहा है। अच्छा मेरे बच्चे, तुम परेशान ना हो, मैं कल ही जाती हूँ और कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। इतनी ही देर में टीना चिड़िया और उसका बच्चा बुलबुल के पास आ जाते हैं। हाँ बुलबुल, मैं आई थी कि चलो बाज़ार चलते हैं बच्चों के नए कपड़े और नई किताबें लेने के लिए। क्या बात है बुलबुल, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। टीना चिड़िया के बार बार इसरार पर बुलबुल ने उसे अपना सारा मसला बताया। बुलबुल की सारी बात सुनने के बाद टीना चिड़िया बोली, बुलबुल, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तुम आज ही गट्टू कौवे के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम इकट्ठी फीस नहीं दे सकती। वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, वो एक नरम दिल कौवा है। टीना चिड़िया की राय बुलबुल को बहुत पसंद आती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं जल्द ही गट्टू कौवे के पास जाकर अपना मसला बयान करती हूँ। फिर बुलबुल ने स्कूल जाते ही सारी बात गट्टू कौवे से बयान की और बताया कि वो फीस इकट्ठे नहीं दे सकती। ठीक है बुलबुल, आप हर महीने फीस आसानी से दे दिया करें और बाकी के सारे अखराजात मैं स्कूल के पैसों में से निकाल लूंगा। रानी मौसी ने बुलबुल और गट्टू कौवे की सारी बात सुन ली और बात सुनते ही सोचा कि ये गट्टू कौवा क्या कर रहा है। अगर इसको प्रिंसिपल बनाया गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये अपनी ही मर्जी से जो चाहे करता फिरे। मैं जल्द ही जाकर तोते को बताती हूँ। फिर रानी मौसी दोनों की बात सुनते ही सुंदर तोते के पास चली जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है कि किस तरह गट्टू कौवे ने फीस के बारे में बुलबुल को बोला है और किस तरह से उसने सारे मसले का हल बताया है। जी सर, मालिक तो आप हैं स्कूल के, लेकिन मर्जी तो गट्टू कौवे की चल रही है और गट्टू कौवे ने बगैर आपसे पूछे बताए सारा कुछ खुद ही कह सुन लिया और बुलबुल को सारा कुछ कह दिया। अच्छा, तो मेरी मर्जी के बगैर गट्टू कौवे ने इतना कुछ बुलबुल से कहा और सब उसकी बात सुन ली। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे स्कूलों के असूल तोड़े और अपनी मर्जी से अपने असूल बनाए। और आखिर वही हुआ जो कि रानी मौसी चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे गट्टू कौवे की जगह प्रिंसिपल बना दिया जाए। सुंदर तोता रानी मौसी की बात सुनते ही स्कूल आता है और आकर गट्टू कौवे को डांट कर स्कूल से निकाल देता है और रानी मौसी को उसकी जगह पे प्रिंसिपल बना देता है। और फिर रानी मौसी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और वो स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। गट्टू कौवे की सारी जिम्मेदारियां रानी मौसी को दे दी जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। और बुलबुल के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी माँ फीस इकट्ठी नहीं दे पाती, इसलिए। जी दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे देखते हैं होता है क्या। जब रानी मौसी प्रिंसिपल बनती है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर देती है और उस पे काम का वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठकर सारा काम कर रही होती है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और वो अपने काम में मसरूफ होती है और उसे बाहर का कोई इल्म नहीं होता। अचानक एक तरफ से काले गहरे बादल आना शुरू हो जाते हैं। बादलों के साथ तेज हवा का शोर और बिजली की कड़क की आवाज सुनाई देने लगती है और तेज तूफानी बारिश से बाहर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते वही पानी स्कूल के अंदर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूं? बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शोर मचाकर देखती हूँ, शायद कोई हेल्प के लिए आ जाए। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। बुलबुल और उसका बच्चा उस तूफानी बारिश में स्कूल के आगे से गुजर रहे होते हैं तो वो रानी मौसी की आवाज सुनते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, ये तो जानी पहचानी आवाज है। ये तो रानी मौसी की आवाज लग रही है।
बुलबुल मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, पीछे देखो बुलबुल बुलबुल मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर बुलबुल और उसके बच्चे की वजह से रानी मौसी बच जाती है। रानी मौसी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि उसने बुलबुल और उसके बच्चे के साथ क्या किया, और बुलबुल और उसके बच्चे की वजह से आज उसकी ज़िंदगी बच गई। और फिर रानी मौसी को एहसास हो गया कि उसने बुलबुल के साथ साथ गट्टू कौवे के साथ भी बुरा किया है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर रानी मौसी बुलबुल और गट्टू कौवे से माफ़ी मांग लेती है और बुलबुल के बच्चे को दोबारा स्कूल में दाखिल कर लेती है और बुलबुल के लिए ये आसानी कर देती है कि वो जिस तरह से फीस जमा करवा सके वो करवा सकती है। इस तरह से उसके बच्चे की तालीम भी जारी रहेगी। जी दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए। रानी मौसी गट्टू कौवे से हसद करती थी और वो प्रिंसिपल बनना चाहती थी, इसीलिए उसको ये सजा मिली कि वो पानी में रह गई। और अगर बुलबुल उसकी मदद ना करती तो वो जान से भी जा सकती थी। जी दोस्तों, सुंदर तोते को जब सब पता चलता है तो वो गट्टू कौवे को दोबारा प्रिंसिपल बना देता है और रानी मौसी एक टीचर ही रह जाती है। लेकिन अब की बार रानी मौसी टीचर बनकर बहुत खुश होती है और वो बिल्कुल भी गट्टू कौवे से हसद नहीं करती। जी दोस्तों, और एक और सबक भी मिलता है हमें, और वो ये है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। आपने सुना है ना, कर भला सो हो भला।